शामिल न हो सका। फिर सुन ले, काबे के में तवाफ में शामिल न हो सका। क्यों? बैठा था कोई सामने, वक्ते नमाज था। शुरू करने से कब चंद शाह समाज फरमाए हो, ज़हन में आ गए, मौजू हो जाएगा। उसने कहा कि कौन है, मैंने कहा हसरत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा खिदमत तेरी। उसने कहा पछताएगा, उसने कहा पछताएगा। उसने कहा पछताएगा, मैंने कहा अजी मैंने कहा मियां मैंने कहा। क्या कहा? मुझे शिकवा नहीं, मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद रहने दे। मगर यकीन आना, आप होते हो मेरे सामने, अच्छे शेर पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उसका कदर समझते हैं। हाँ, मुझे फरमाइश तो थी ये गजल की। अरे मेरे भाई, मोहब्बत है आपकी, ये आप सबके, आप हमारे जितने बड़े, आपकी दुआओं का सदका, सब आपकी दुआएं। तो फरमाइश तो मेरे पास ये बहुत शुरू से थी। मैंने कहा मौजू होगा, पढ़ूंगा। मैं पेश कर रहा हूँ, यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े सुनकार दानिश्वर लोग बैठे हैं, जो शेरों को छपारा बड़ी अजीब सरजमीन है, बुजुर्गों का
गहवारा है, समाप्त करें। मैं बस आपसे खास समझना चाहता हूँ, एक एक शेर देखिएगा। ओहो मुझे शिकवा नहीं, मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद रख, बर्बाद रहने दे, मगर मौला तू मेरे, मगर मौला तू मेरे दिल में अपनी याद ओ याद अपनी याद रे मेरे। मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद रख, बर्बाद जाने जाना, मगर मौला तू मेरे दिल में अपनी याद कुछ नहीं देखना है, अपने पीर को नजर में रखना है हर शेर पे, और दुआ करे अल्लाह सब मुरीदों का अकीदा ऐसा करे। वैसे तो ये काम मुरीदों के नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आशिकों के काम है। मुरीद तो आज है कहाँ, सारे मुराद बने फिर रहे हैं। मुरीद होना बड़ा मुश्किल काम है। हजरत अमीर खुसरो थे मुरीद, हजरत बेदम शाह साहब थे। मुराद का दौर है, सबको अपने अपने काम कराने हैं। इश्क अजीब चीज है। उसने मतलब नजर कर रहा हूँ अल्ताफ भाई, देखना था तमाम मेरे जितने जाने वाले, मौला आपको सलामत रखे। जरा उसने मतलब देखिए, कफस में कैद रख या कैद से आजाद रहने दे, कफस में कैद रख, कफस में मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, आहे मेरे ख्वाजा, कफस में कैद रख या कैद से आजाद रहने दे, बहर सूरत चमन ही, बहर सूरत चमन ही में मुझे सयाद रहने, मेरे सयाद बहर सूरत कफस में ही मुझे सयाद रहने दे। हिफाज भाई, आहा, परेशान थे ये सुनकर असीराने कफस में सब, परेशान थे ये सुनकर असीराने कफस में सब, जब से सुना था वो उसे आजाद करेगा। बहर सूरत चमन ही में मुझे सयाद रहने दे, कफस में एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, शायद वाकिफ हो और होंगे क्योंकि नाम ही इतना बड़ा है। जॉन एलिया
आशिकों के शायर हैं जॉन एलियट। वो फरमाते हैं मैं भी कितना अजीब हूं, मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और मियां फरमाते हैं जॉन कि गली ने ये सोच के सब्र किया, गली ने ये सोच के सब्र किया जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। और जॉन कहते हैं कि क्या कयामत है अब तेरी सूरत, क्या कयामत है अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कफस कफस में सैयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, सैयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, सैयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया। हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के, कफस में से आजाद बहर सूरत चमन ही में मुझे सैयाद रहते, मेरे नाशाद रहने से अगर तुझको मसरत है, देखिए साहिब तो समझ रहे हैं कि नाशाद के मतलब क्या होते हैं, मगर ये नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, यानी आसानी से समझाना चाहे अगर नाशाद किससे कहा जाए, मेरे नाशाद रहने से, अपने पीर से कह रहा है मेरे नाशाद रहने से अगर तुझको मसरत है, यानी अगर मेरी परेशानी से, मेरी उलझनों से तुझे मसरत यानी खुशी अगर होती है तो फिर क्या होना चाहिए। मेरे नाशाद रहने से अगर तुझको मसरत है तो मैं नाशाद ही अच्छा, मुझे नाशाद रहे। तेरे बारिश तुझको मसरत नाशाद रहने मेरे नाशाद रहने से अगर तुझको मसरत है तो मैं नाशाद ही अच्छा, मुझे नाशाद रहने दे। मेरे देख लेना तेरे मजनू का कलेजा क्या है, ख्वाब में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा बिगड़ा क्या है।
बनता है, आप जैसे लोग जब सामने होते हैं ना तब बनता है। तादाद की जरूरत नहीं, समझने वालों की जरूरत है। मेरे नाशाद रहने से अगर तुझको मसरत है, जब किसी गम ने कभी आके सताया मुझको, जब किसी गम ने कभी आके सताया मुझको, याद ने तेरी दिया बढ़ के सहारा 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 मुझको। अब मुझे इसके सिवा कुछ नहीं कहना है हुजूर, अब मुझे इसके सिवा कुछ नहीं कहना है हुजूर, सब समझते हैं गुलाम आपके दर का मुझको, सब समझते हैं गुलाम आपके दर का मुझको, सब समझते हैं गुलाम आपके दर का मुझको, आपके नाम से दुनिया ने मुझे जाना है, आपके नाम से दुनिया ने मुझे जाना है, मैं तो क्या था मेरे मुर्शिद ने सवारा मुझको, मैं तो क्या था मेरे मुर्शिद ने सवारा मुझको, शादमानी है वो गम जिसमें रजा आपकी हो, शादमानी है वो गम जिसमें रज़ा आपकी है, शादमानी है वो गम जिसमें रजा आपकी हो, शादमानी है वो गम जिसमें रज़ा आपकी है, आप अगर खुश हैं तो फिर हर गम है गवारा मुझको, मेरे शाद देने से तुझको बसंत है, तेरे नाशाद देने से तुझको बसंत है, तुम्हें नाशाद ही अच्छा, मुझे नाशाद रहने नाशाद है अच्छा है, ओ नाशाद रहने दे, तो नाशाद है अच्छा है, नाशाद किस शेर को हासिल अव्वल कहूँ बाद में पढ़ूंगा। अभी मुझे एक तबर्रुक और मिला है, मेरे भाई जनाब अजीम नादा साहब ने मुझे एक मिसरा और दिया, मौला इन्हें सलामत रखे। आहा हा हा हा, हाय 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 हाय, अजीम भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बस एक गम काफी है अपने यार का नादा, मुझे बस एक काफी है अपने यार का नादा, मुझे बस एक काफी है अपने यार का नादा, अगर कुछ भी तमन्ना तो वो बस इतनी थी, मुझे बस अपने यार का नादा,
इसके प्रोडक्शन जरा दुआएं दे दीजिएगा, सालगिरह आया आज इनकी, मौला ने सलामत रखे। मैं तो कह रहा था कि केक यहीं काटो, मगर वो कहा कि नहीं प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा, फिर हमने जरा साइड में जाके थोड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेट करी। लिहाजा हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खूब तरक्की अता फरमाए और आपके बच्चों के नसीब से मौला आपका साया उनके सरों पर कायम रखे। वाह वाह सुभान अल्लाह। दोबारा फरमाइश कर रहे हैं शानू भाई, मुझे बस एक गम काफी है अपने यार का नादा, मुझे बस एक काफी है अपने यार का नादा। तू अपने पास में खुशियों की ये तादाद, अपने पास खुशियों की तादाद है। हाँ साहब मिसरा देखें। आहा, तेरी खुदा की कसम कहोगे आपसे, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मख्ते के टाइम नाम लूंगा कि किसका है। हाँ ये काम वही कर सकते हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखें साहब क्या कह रहा है हसीम भाई, खुदा की कसम, समझने वाला समझेगा, हर किसी के बस का खेल नहीं मियां, ये अहले दिल का काम है। सबसे तवज्जो चाह रहा हूँ बिलखुसूस हसीम भाई आपसे, अल्ताफ भाई। हाँ बड़ा अजीब शेर आ गया। देखें हजरत फरमाते हैं, तेरी शाने तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके, तेरी शाने तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके। तेरी शाने तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके। फिर माजरत के साथ क्योंकि बच्चे हैं, और बच्चे तो क्या बहुत से ऐसे भी हैं। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था तो मुझसे उन्होंने प्रोग्राम के बाद कहा कि भाई साहब ये शान तगाफुल क्या है। हाँ जी भाई हो जाता है, आज का दौर है। वो माशाल्लाह जबकि पढ़े लिखे लोग थे वो, लेकिन ठीक है जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ जानता हो आदमी। मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता, ये तो मेहरबानी है आप सबकी दुआओं का सबका है, जैसे बड़ों की दुआएं। तेरी शान तगाफुल क्या है साहब, तगाफुल किसको कहा जाता है, तगाफुल क्या है, क्या चीज है। अब वो मुझसे पूछ रहे थे तो मैं इनका आसान लफ्जों में क्या कहूँ कि अगर आसान लफ्जों में इसको समझाया जाए तो तगाफुल उसको कहा जाता है जिसको हम इग्नोर कहते हैं। इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, अरे हाँ ठीक है, नजरअंदाज, इग्नोर के माने नजरअंदाज। हाँ ठीक है, आपसे कोई अच्छे से मोहब्बत से बात कर रहा है, अरे हाँ चलो ये अंदाज है वो। अब ये तो सिर्फ नजरअंदाज यानी तगाफुल, और वो फरमा रहा है तेरी शाने तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके। खुदाई मिसरा खुलते ही मजा आएगा। तेरी शाने तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके, जो बर्बादे तमन्ना, जो बर्बादे तमन्ना हो उसे बर्बाद है। आए बर्बाद रहे, बर्बादे तमन्ना।
माजरत, तेरी शान तकाबुल पर मेरी बर्बादियां सुनते मियाँ गिरा पर तवज्जो। मैं मुतमईन हूँ तो किसी की निगाह में, मैं मुतमईन हूँ तो किसी की निगाह में, नफरत से देखते हैं मगर देखते तो है। शेरी भोपाली साहब क्या फरमाते हैं, अजीम भाई शेरी भोपाली फरमाते हैं, मौला दर्जा बुलंद फरमाए। जो हमने जरा किस्साए गम कहा तो, आप शेर लिखते हैं नज़ाकत समझते हैं, जरा रदीफ देखिए तो हाय हाय हाय, देखिए आप समझिए तो की बात है साहब, कितनी अजीब रदीफ है। जो हमने जरा किस्साए गम कहा तो, वो बोले खबरदार शिकवा किया तो, मेरी सुन के रूदात सैयाद बोला, सबा खींच लूंगा अगर कुछ कहा। अच्छा ऐसा होता है कि अगर हमें घर में सुकून नहीं मिल रहा, अजीम भाई ऐसा होता है ना कि अगर घर में सुकून नहीं मिल रहा तो पीर के दर पे तो सुकून मिल जाता है। ये तो होता ही है ना, कॉमन बात है कि भाई दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, चलो अजमेर चले। अब वहां चले गए तो वहां तो दिल लगना ही है, मगर कमाल ये हो गया कि ना अजमेर में दिल लग रहा ना घर में लग रहा। अब क्या करें साहब, अब क्या करें, आम आदमी की नहीं फकीर की बात है। हाँ अब वहां भी दिल नहीं लग रहा, यहाँ भी नहीं लग रहा, ना जंगल में लग रहा, कहीं भी परेशानियां। सिर्फ देखे साहब, हो देखे न सहरा में, न सहरा में पहलता है, न कुएं यार में ठहरे।
इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल या दलील अगर कुछ देना चाहूं ना, तो अगर मैं कहूं तो झूठ नहीं होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आशिक इस कायनात में उससे बड़ा आशिक नहीं, जिस आशिक का नाम हजरत बिलाल है। देख लो साहब, मदीने में भी सुकून नहीं मिल रहा, चले गए वहां से, जहां गए वहां भी सुकून नहीं मिल रहा, फिर आ गए फिर सुकून नहीं मिल रहा, मौत ही हो गई। हाँ, सुकून ही नहीं मिल रहा। आशिक समझ सकता है, आशिक समझ सकता है, आशिक समझ सकता है क्या? न तहरा में बहलता है, न कुएं यार में ठहरे, कहीं तो चैन से मुझको दिले नाशाद रहे। मैंने जब पढ़ी, उसको पढ़ने की वजह ये शेर है। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो वजह ये शेर था साहब, इसको मैं कहूंगा ये जाने गजल शेर है, ये जाने गजल शेर है। मैं फिर कहूंगा मौला ऐसा इश्क अता कर दे जिसमें सोचने का काम नहीं। देखें वो क्या कह रहा है अपने मुर्शिद से, अपने पीर से, अपने आका मौला से क्या फरमा रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? बहुत गौर की बात है साहब। आए हाय, तुझे जितने सितम आते हैं मुझ पे खत्म कर देना। मशवरा है तुमको, दिलदार से मिटने वालों मेरा मशवरा है तुमको। जरा सोच कर किसी पे ये दिल निसार करना, तुझे दिलो-जान से मिटने वालों मेरा मशवरा है तुमको, दिलो-जान से मिटने वालों मेरा मशवरा है तुमको, दिलो-जान से मिटने वालों मेरा मशवरा
मौला सलामत रखे। हाय हाय हाय, मुझे जितने सितम आते हैं मुझ पर खत्म कर देना। क्या अच्छा अच्छा शेर दिया है, देखें माशाल्लाह, क्या बात है साहब। किस मुंह से कहूं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, किस मुंह से कहूं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, जन्नत भी हराम है अगर यार यार नहीं है तो। या मलंग शाह, या मलंग शाह, या मलंग शाह, अपनी शोहरत का तकाजा तो देखो, खुदा के होते हुए भी हम तेरे दर तक आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। तेरी तुझे जितने तो छुपा कर रहा था मैं, अब मजा आया। हजरत बेदम शाह साहब फरमाते हैं, ओहो क्या फरमाते हैं, क्या सोच है उनकी। पूरे शेर सुन लिया आपने। एक दिन की बात है, हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, खुसरो कहाँ है खुसरो, ये फरमाया वारिस पाक ने, खुसरो कहाँ है। अब वहाँ जितने बैठे थे सब अपने आप में आपस में ये डिस्कस करने लगे कि यार खुसरो तो यहाँ कोई है ही नहीं, देवा में तो खुसरो नाम किसी का ही। वारिस पाक किसका पूछ रहे हैं। वारिस पाक ने फिर कहा भाई खुसरो कहाँ है, बताते क्यों नहीं हो। तो किसी ने कहा कि हुजूर यहाँ तो कोई भी खुसरो नहीं है। वारिस पाक ने कहा तुम खुसरो को नहीं जानते। तो फिर किसी ने कहा कि हुजूर हम एक खुसरो को जानते हैं, हजरत महबूब इलाही के जो मुरीद हैं, निजामुद्दीन औलिया के जो मुरीद हैं उनको जानते हैं, महबूब इलाही के जो मुरीद हैं। तो वारिस पाक ने फरमाया कि हाँ हम महबूब इलाही तो हैं, कहाँ है खुसरो, हम महबूब इलाही तो हैं, कहाँ है खुसरो। तब समझ में आई लोगों के कि हजरत बेदम शाह के बारे में पूछ रहे हैं। इसीलिए आज बेदम शाह साहब के अगर आस्थाने पे आप जाएंगे ना, देवा शरीफ में है उनका आस्थाना, कभी वारिस पाक की जियारत करें तो पहले बेदम शाह साहब का ही आस्थाना आता है, दादा मियाँ के पास ही है। उनके मजार पे लिखा हुआ है खुसरोए वारिस। हाँ खुसरोए वारिस, ये वारिस का खुसरो है। अब बात क्या हुई है कि जितने मुश्किल अशार जो मैं समझता हूँ लोगों के समझ से परे हैं, जो हजरत अमीर खुसरो ने लिखे कि अब मैं क्या कहूँ, आफा कहा कर दीदाम मेहर मुतावर्जीदाम बिसियार खूबतीदाम लेकिन दुर्जीत दी गरी।
अब ये लोगों के ऊपर से जाने की बात है। आज की जनरेशन क्या समझे परी पैकर निकारे सर्वा करते लाला रुसारे सराबा फतेह दूध सब जाएगा मन बूदम। ये तो कौन समझे, ये तो तनवीर बाबा जैसे लोग हों हैं, वो समझे, तनवीर अशरफ साहब जैसे लोग हों, सूफी साहब साहिब महफिल हों, वो समझे। आम आदमी के बस का खेल नहीं, रोक ही नहीं। तो बेदम शाह साहब ने हजरत अमीर खुसरो के अशारों को आसान लफ्जों में पेश कर दिया कि बच्चे बच्चे के समझ में आ जाए। वारिस पाक ने कहा खुसरो वारिस है, ये मेरा खुसरो है। मख्ता देखें। और अजीम भाई मैंने जहाँ तक समझा, मैं ये समझता हूँ कि बेदम शाह साहब ने सारी दुनिया पर नजर डाली होगी फिर ये मख्ता कहा होगा। शायद उन्हें मिसाल मिली नहीं कोई, तो उन्होंने अपने आप को ही मिसाल बना दिया फिर। हाँ, अजीब बात कहती मख्ते में मैं तमाम चाहने वालों से, कुछ अपनी गुजरी ही बेदम भली मालूम होती है। के साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अदरवाइज मत लेना, मेरा टाइम कितना बचा है अभी। पढ़ू अजीम भाई, ये असल में बैठे हैं यहाँ, बाकी और कोई मंशा नहीं है। और आप सभी मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मैं बेलोस आदमी हूँ, मैं ऐसा काम नहीं है मेरा। लेकिन अजीम भाई बैठे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बात यह है, क्योंकि ये बैठे हुए दोनों बातें हैं इसमें। एक तो बात वो जो मैंने वक्त का पूछा, दूसरी मुझे उमंग ये है कि शेर सुन लेंगे, ये शेर सुन लेंगे जरा। जमीन यही है साहब, रदीफ काफिया बदल रहा है, जमीन यही है और है बेदम शाह साहब। दो तीन मतले सुना रहा हूँ, उसने मतले दो तीन है तो अच्छे इसके, लेकिन दो तीन खास सुनाऊंगा। एक शेर खास है, वो इसलिए सुना रहा हूँ, आप सब भी इंशाल्लाह खुश होंगे। देखे मतलब देखें। खुदा जाने कहाँ से जलवाए जाना कहाँ तक है, जिसकी चाहा जिसकी चाहा। अरे अभी आता है, अभी आएगा, बिल्कुल आएगा। आए हाय हाय, खुदा जाने कहाँ से सकता है, नस्ल जिसकी चाहा। किसी ने देखा साहिबाने, किसी ने देखा मिंबर के ऊपर, किसी ने लामका पर देखा। उसने बता समी से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, खुदा जाने हमारे हुस्न की दुनिया कहाँ। जल्दी जल्दी कह रहा हूँ,
जो मैंने ये 3-4 शेर पढ़े, वक्त की कमी है मेरे भाई माजरत, 3-4 शेर जो पढ़े वो सिर्फ इस वजह से पढ़े। क्या पढ़े जरा देखें। सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे कलेजा, ये हौसला मैंने अभी तक अगर देखा तो हजरत अमीर खुसरो या बेगम शाह साहब में देखा है, और किसी में नहीं देखा कि अपने पीर से इस रुख से बात कर रहे हैं। हजरत अमीर खुसरो ने जिस अंदाज में कहा, पर हम ही रहा सालिम कर डाले जतन सारे, इतना ही कहा था बस आशिक हूँ तेरा प्यारे, आमादाबा कतले बना शौक से तम करे। ये अमीर खुसरो हैं। और बेगम शाह साहब, सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी, मुझे तो देखना ये था, मुझे तो देखना ये था कि तू जालिम का हाथ, मुझे तो देखना ये था कि तू जालिम का हाथ बहुत सारे शेर हैं मगर आखिरी पढ़ रहा हूं, और अपने पीर को तसव्वुर करिए और आखिरी शेर सुनिए। देखें, वो सर और गैर के, वो सर और गैर के दर पर झुके, तौबा माअज़ल्लाह, जिस सर की रसाई, जिस सर की रसाई तेरे संगे आसता, जिस सर की रसाई तेरे संगे, वो सर और गैर के दर पर झुके, तौबा माअज़ल्लाह, कि जिस सर की रसाई तेरे संगे आसता। मख्ता नजर है, अजीम भाई मख्ता सुन लीजिए। सुना है सूफियों से हमने अक्सर खानकाहों में, सुना है सूफियों से हमने अक्सर खानकाहों में, कि ये रंगी बयानी बेदमे रंगी बयानी। कौन सी रंगी बयानी? कौन सी? तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत ले